और इसी बीच दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर यमुना नदी खतरे के निशान से अब भी ऊपर। हालांकि यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन अभी भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में खतरा दिल्ली में अब भी बरकरार है। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई। इस पुल से अब ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों में स्कूल 18 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए। वहीं बाढ़ राहत शिविर में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इधर दिल्ली में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। हर बाढ़ पीड़ित को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इस बाढ़ में जिनके दस्तावेज खराब हो गए या बह गए, उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। बच्चों को ड्रेस और किताबें भी स्कूल की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया गया। दरअसल दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगभग पूरा उत्तर भारत बाढ़ और बारिश की चपेट में है। आपदा में लोगों की मदद के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए दिल्ली समेत उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित दूसरे राज्यों में लगातार राहत बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 73 टीमों को तैनात किया गया। दिल्ली में एनडीआरएफ की 17 टीमें लगाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश में 13, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं और हरियाणा में 11, पंजाब में 8 टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। साथ ही कंट्रोल रूम से एनडीआरएफ बाढ़ प्रभावित इलाकों पर बारीकी से नजर रख रही है। तो यमुना नदी के बाद अब गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश में खतरा बढ़ गया, तो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वहीं प्रशासन ने भी बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूट गया। बैराज का गेट टूटते ही नीचे की तरफ पानी का तेजी से बहाव बढ़ गया, जिससे हरिद्वार शहर में पानी भरने का खतरा बढ़ गया। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि हमने इन गेटों को फ्री कर रखा था पानी से बिल्कुल। इधर बैराज का गेट टूटने के बाद गंगा तटीय क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए। इधर ऋषिकेश की बात करें तो वहां भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल पूरी तरह से पानी में डूब गया। साथ ही परमार्थ की शिव मूर्ति तक पानी पहुंच गया। त्रिवेणी घाट पर 2 प्लेटफॉर्म जो हैं वो गंगा में समा गए हैं और गंगा के पानी का असर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरा प्रशासन लोगों को घाट के किनारे न आने की लगातार सलाह दे रहा है। इसके लिए प्रशासन घोषणा करके लोगों को सतर्क कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है, जिससे कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कासगंज के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूरे इलाके का दौरा किया और एहतियात के तौर पर बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कासगंज में गंगा नदी की सीमा करीब 75 किलोमीटर तक है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कासगंज में भी गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से जिले में गंगा किनारे वाले गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। नरौरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने चिंता और बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर भी बाढ़ से बेहाल है। गांव से लेकर शहर तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। मुजफ्फरनगर में सोनाली, हिंडन और काली नदियों ने शहर और गांव में कहर बरपाया हुआ है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कई एकड़ फसल बाढ़ में डूब गई। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। जिला प्रशासन ने 6 राहत कैंप बनाए, जिसमें बाढ़ प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया गया। इधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। संजीव बालियान बाढ़ प्रभावित के बीच पहुंचे और कपड़े उतारकर बाढ़ के पानी में उतर गए। गांव वालों के साथ पानी में होते हुए मंत्री खेतों तक पहुंचे और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। किसानों की कई एकड़ फसल बाढ़ में पूरी तरह से चौपट हो गई। संजीव बालियान ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। बूंदी में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बूंदी के कई इलाकों में बारिश के चलते जलभराव हो गया, जबकि कुछ जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। खजूरी मार्ग पर बने पुल पर पानी आने से आवाजाही बंद हो गई और तमाम लोग फंस गए। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी इलाके में रहने वाले लोगों पर
बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। अभी भी वहां लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से चिनाब नदी अपने पूरे शबाब पर बहती दिखी और उटकी कटान ने वहां पर रहने वाले लोगों की नींद गायब कर दी। तेज बहाव की वजह से चिनाब नदी लगातार कटान कर रही है, जिससे अखनूर के कटरी इलाके में रहने वाले लोगों पर खतरा मंडराने लगा और उन्हें अपना घर डूबने का डर सताने लगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों को निकालना शुरू कर दिया। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी उफनाई हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने से हालात बिगड़ गए। नदी नालों में सैलाब आ गया। अचानक पानी आने से कई जानवर बह गए, कई गांव का संपर्क टूट गया। सेना ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से उफनाती नदी के बीच एक लड़का फंस गया और उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद उस लड़के को किनारे पर लगने के लिए पुलिस के साथ ही सेना की मदद भी लेनी पड़ी और सेना के जवानों ने पुलवामा के उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जहां पर उफनाती नदी के बीच वो लड़का फंसा दिखाई दिया। वो लड़का अचानक नाले में बेहिसाब पानी आने की वजह से वहां फंस गया था और तेज बहाव से खुद को बचाने के लिए उसने पेड़ की कुछ टहनियों को पकड़ रखा था। सेना के जवानों ने उस लड़के को बचाने के लिए वहां पर एक खुदाई करने वाली मशीन मंगाई और उफनती नदी के ऊपर से उसके अगले हिस्से को उस लड़के तक पहुंचाने की कोशिश की और उसे बचा लिया गया। उधर जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने वहां तबाही मचा दी और साथ ही कई लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। बाढ़ की चपेट में आने से कई जानवर भी उसमें बह गए, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें गाय बाढ़ के बीच में फंस गई और उसके चारों तरफ सैलाब बहता दिखा। बताया गया वहां पर बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए और नदी नालों में सैलाब आ गया और वहां रहने वाले लोगों के जानवर भी उस सैलाब की चपेट में आ गए। सामने एक वीडियो में वो गाय नाले में अचानक पानी आने की वजह से वहां फंस गई। अचानक बारिश आ गई, जिसकी वजह से जो रोमशी नाला है इसमें काफी ज्यादा पानी आ गया है। नाले के अचानक उफनाने से कई गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया। सेना के जवानों ने वहां के लोगों से नदी और नालों से दूर रहने को कहा और उस नाले पर बने एक बांध के दोनों गेट खोल दिए गए। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई आपदा के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन इलाकों को देखा जहां पर आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और लोगों के घर उस बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गए। बिलासपुर में बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। अनुराग ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों से केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के लिए की जा रही मदद के बारे में जानकारी दी। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश ने नेशनल हाईवे को भी नहीं बख्शा। भारी बारिश की वजह से मनाली में NH3 क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे 3 को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहां ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई। मनाली समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते दिन हुई भारी बारिश की वजह से व्यास नदी की बाढ़ की चपेट में आने से कई मकान और होटलों को नुकसान पहुंचा और नेशनल हाईवे 3 का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आने से बह गया, जिसने वहां मुश्किलों को और बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए। वहां की ज्यादातर सड़कें बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई।